नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मई महीने के करंट अफेयर के फर्स्ट पार्ट को हमने देखा था। फर्स्ट पार्ट का करंट अफेयर देखने का केवल एक मकसद था। यूपी पीसीएस की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक थी और उसमें 20 मई से ज़्यादा का करंट अफेयर नहीं पूछा जाना था। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे भी, जो आपके टाइम को किल करेगा। 110 प्रश्न हमने देखे थे, पार्ट फर्स्ट था। उसी का आगे का ये पार्ट सेकंड है, जिसमें शेष बचे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 21 मई से 31 मई तक के, उनको हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो दोनों पार्ट मिला के ये कंप्लीट हो जाएगा और उसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट जो ये हम कर रहे हैं, इसको भी आप अगर पसंद आता है तो लोगों को शेयर कर सकते हैं। नियर अबाउट 100 क्वेश्चन और हम देखने जा रहे हैं। 111 से शुरू करेंगे और लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। मैं हूं आपका गाइड, आपका दोस्त ओम पांडे। और चलिए शुरू करते हैं 111 नंबर से इस प्रश्नों की यात्रा, और अंत तक हम जाएंगे एक ही सिंगल टैग में। किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया? प्रश्न यहाँ कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें ऑप्शंस भी चेंज किए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना है। नवदूत है क्या? तो ये बैटरी चालित लोकोमोटिव है। क्या है? बैटरी चालित लोकोमोटिव है, इसका नाम नवदूत है। और इसका जो डेवलपमेंट किया है वो किसने किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे ने किया है। निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको बताना है। प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो मेट्रोलॉजी डे है उसकी बात हो रही है। 20 मई, इसको चेक करिए क्या ये फैक्ट सही है। और दूसरा है कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का जो विषय है वह है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी, तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही दी हैं। ऑप्शन बी पे सेट हुआ है, तो यहाँ पे बी ध्यान रखिएगा, सी पे मत जाइएगा। ये आदत डालिए, इसीलिए क्योंकि पीएससी में, यूपी पीसीएस में इस बार ये प्रयोग किया जा रहा है, यूपीएससी में भी किया जाता रहा है, तो हमने भी सोचा है कि ये अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किस कंपनी ने अपने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट के तीसरे चरण या इंजन को शक्ति प्रदान करेगा? इसका नाम है कलाम रॉकेट। और ये किस कंपनी का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये वास्तव में एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, रॉकेट निर्माता कंपनी है, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और इसने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है विक्रम फर्स्ट रॉकेट के तीसरे चरण या इंजन को शक्ति प्रदान करने के लिए। उसको पावर यही देगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में बिप्लब देब की जगह किसने ली? त्रिपुरा विधानसभा में 60 सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए। और त्रिपुरा एक सदनीय विधानसभा है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग कई बार मैं क्वेश्चन जब पूछता हूँ तो आप लोगों को लगने लगता है कि सर ये क्या कर देते हैं, कमेंट करके बताना क्या है, यहीं पर सब बता क्यों नहीं देते। पेपर देने हम नहीं जा सकते, पेपर देने हम नहीं जा सकते हैं। तो पेपर देने अगर हम नहीं जा सकते तो कुछ चीज़ें हम आपकी ऐसे सोचते हैं तैयार हो जाए। 6 स्टेट हैं हमारे यहाँ, टोटल 28 स्टेट हैं, उसमें से 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना ये 3, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी ये 3, तो ये 6 हो गए। तो यहाँ पर ये 60 सीटें हैं। और यहाँ पर अभी जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है बिप्लब देब की जगह, वो है माणिक साहा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवाद और विकास के लिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सामान्य सा प्रश्न है, किसी की नज़र अगर पड़ गई और वो विश्व विरासत और सांस्कृतिक विविधता इन सब चीज़ों में बड़ा रुचि रख रहा होगा तो ये प्रश्न पूछ लेगा। तो 21 मई को ये मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र इसको मनाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसी के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन सा देश रहा? इकोनॉमी का करंट अफेयर ये है। 2021-22 का ये आंकड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा निवेशक था वो था सिंगापुर।
और सिंगापुर के बाद में, यानी कि जितनी भी एफडीआई हमारे आई है उसमें सबसे ज़्यादा 27% जो योगदान रहा वो सिंगापुर का रहा, 27%। सेकेंड नंबर पर अमेरिका का स्थान आता है, ये 18%। और थर्ड नंबर पर जो स्थान है वो मॉरिशस का है। यहाँ पे मॉरिशस दिया नहीं है, लेकिन ये मॉरिशस का तृतीय स्थान है जहाँ से 16% एफडीआई हमारे यहाँ पे आई है। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीतने वाले लेखक और पत्रकार का नाम क्या है? ये एक पुरस्कार है, इसका नाम है विलियम ई कोल्बी, और ये पुरस्कार जीता है, जो विजेता है इसके वो है वेस्ले मॉर्गन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक और पत्रकार हैं, सैन्य और खुफिया लेखन के लिए इनको जाना जाता है, सेना पे लिखते हैं खुफिया, जो बहुत सारी स्टोरी आपने पढ़ी होंगी, फिल्में भी आपने देखी होंगी, तो उस पर ये लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथन की पहचान करें। और विश्व आर्थिक मंच जिनेवा, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। विश्व आर्थिक मंच के संबंध में ये है, विश्व आर्थिक मंच जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये पहला स्टेटमेंट है। इधर देखिए बिल्कुल सही है, ये कभी कभी मिस्टेक होती है। दूसरा है कि विश्व आर्थिक मंच 23 से 25 मई 2022 तक दावोस में सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन था। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और विश्व आर्थिक मंच को ज़्यादातर इसकी 1000 सदस्य कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कई बार आप लोग सोचेंगे कि इसका वित्त पोषण कंपनियां क्यों करेंगी, लेकिन ये भी बात सही है। तीनों की तीनों यहाँ पर जो बातें हैं वो सही है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लोकेटेड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में 23 से 25 मई तक अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी कारण से ये प्रश्न बना ही है। 1000 जो इसके मेंबर हैं कंपनीज, उन्हीं के द्वारा इसको फंडिंग की जाती है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत में फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान, एफवाई का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, अब तक सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। अभी तक का सबसे ज्यादा था, 2021 से ज्यादा है, और 21-20 सबसे ज्यादा है। अभी तक इससे ज्यादा एफडीआई कभी आया ही नहीं था। तो ये कितना है, ये धन कितना है? तो ये जो प्रवाह है ये सबसे ज्यादा रहा है 83.57 बिलियन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अधिकतम है अभी तक का। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अक्सर पूछे जाते हैं, और ये है एंथोनी अल्बनीज। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे तो विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, देश नहीं, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की अगर बात की जाए तो कॉन्टिनेंट के तौर पर इससे छोटा, स्मॉल कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इससे कम पॉपुलेशन वाला कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, जहां पर लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवेरा है। ये आप से अगर पूछ लिया जाए किस गोलार्ध में है, तो दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा गुजरती है क्या यहाँ से? तो यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है। लैंड ऑफ कंगारू के नाम से इसको जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से इसको जाना जाता है, प्यासी भूमि के देश के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जीके के प्रश्न हैं जो आपसे कभी पूछ लिए जाएं तो आप उसको कर दें, इसलिए थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर हम कर लेते हैं। बाकी आप लोग होशियार हैं, ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता रहती हैं, पता होनी भी चाहिए। और आप लोग जीके के लिए जो भी पढ़ते होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करिए, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। विदेशी रोजगार के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए किस शहर को स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर प्रदान किया गया है? विदेशी रोजगार के लिए, यानी कि बाहर जो हमारे यहाँ से लोग कमाने जाते हैं और बाहर कमाने जाते हैं, तो उनको उसके लिए तैयार किया जाए, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया और ये बनाया गया है वाराणसी में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसके साथ में मिलके DP वर्ल्ड है, UAE का DP वर्ल्ड, तो DP वर्ल्ड ने इसके साथ मिलके ये बनाया है और वाराणसी में इसको स्थापित किया गया है। भारत में अगर ये स्किल सेंटर बन रहा है तो इसका लाभ क्या मिलेगा? बाहर जो लोग जा रहे हैं वो अगर स्किल्ड होके जाएंगे तो उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा हो जाएगी, साथ में वो वहाँ पे जब जाके कभी कभी परेशान होते हैं, फंस जाते हैं, तो इन स्थितियों में वो उससे निपट पाएंगे, उनको सिखाया जाएगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर कितना कर दिया?
तो इसने कहा कि अब ये 7.8 नहीं रहेगा, ये 7.3 रहेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कठिन प्रश्न होते हैं, याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि अलग अलग पूछा जाता है, कभी किसी के अनुसार कभी किसी के अनुसार। 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बनी है? तो फतेह करने वाली यहाँ होती तो ज़्यादा ठीक रहता। 16वीं बार इन्होंने फतेह किया है और ऐसा कर दिखाने वाली, मतलब गैर नेपाली अगर कोई है 16वीं बार जिसने किया है, पूछने का मतलब ये है, तो वो है कैंटन कोल। ये है कहाँ की? ब्रिटिश पर्वतारोही हैं और इन्होंने 16वीं बार कर दिखाया है ये कारनामा। अभी तक नेपाल के पास ये रिकॉर्ड था, नेपाल के लोगों के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाए गए थे। और एवरेस्ट जो पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848। इतने से काम चलेगा? चलिए 86। ऊंचाई इसकी निरंतर बढ़ रही है, तो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। हिमालय का ये हिस्सा है, हिमालय में ये स्थित है और इसको पहले 15 के नाम से भी जाना जाता था, है ना। इसको देवगिरी भी कहा जाता है, संस्कृत में इसको देखा जाए तो एक देवगिरी शब्द आता है। इसको सागरमाथा भी कहा जाता है, सागरमाथा, तो सागरमाथा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ए प्लेस कॉल्ड होम उपन्यास के लेखक कौन है? ये प्लेस कॉल्ड होम, ये उपन्यास है प्रीति सिन्हा का। बेस्ट सेलिंग लेखक के तौर पर प्रीति सिन्हा को जाना जाता है और ये उपन्यास इन्होंने अभी प्रकाशित किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक मई 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्टार्टअप से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक, सॉरी ये दो स्टेटमेंट सेम क्यों रिपीट हुए हैं? ये जो बैठक है ये इसमें ये सेम रिपीट हो गए हैं, इसके लिए सॉरी। फोर्थ मीटिंग ऑफ द एनएसए, ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया है। तो मैं आपको यहाँ बताना ही चाहता हूँ इसके बारे में डिटेल। ये जो परिषद होती है इसके अध्यक्ष होते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ये क्वेश्चन ही हटा दीजिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें पदेन सदस्य के तौर पर संबंधित जो मामले हैं, विभाग हैं, उनके संयुक्त सचिवों को रखा जाता है। और भारत में स्टार्टअप से संबंधित जो भी बातचीत करनी है इसमें होगा। और ये इसका जो गठन होता है वो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको आप कहते हैं DPIIT, तो DPIIT के तहत इसको किया जाता है। विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में देशों का सही क्रम क्या है? 126 नंबर प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। कौन सा होगा? जरा सोचिए, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को अगर आप सोच के उत्तर नहीं देते हैं तो जानते जानते ये प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप क्या करिए, पहले तैयार करिए और तैयार करने के बाद में इसको करके देख लीजिए कि सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे बड़ा जो प्रेषणकर्ता रहा है, प्रेषणकर्ता ये आप जान रहे हैं जो पूछा जा रहा है प्रश्न, प्रेषणकर्ता का मतलब होता है कि भारत या किसी भी देश ने जिसने सबसे ज्यादा बाहर से रिमिटेंस भेजा है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें यही है कि बाहर से जिसने धन भेजा है तो सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता वही होगा। तो भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा भेजा है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको आता है, फिर चीन आता है, फिर फिलीपींस और फिर मिस्र। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब भारत का जो आंकड़ा रहा है वो 89.4 बिलियन डॉलर ये भारत ने प्राप्त किया है। भारत का याद रखिए 89.4 बिलियन डॉलर, तो ये रहा है भारत का। भारतीय एयरटेल ने किसे MD और CO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? जो लोग UPSSC का जैसे लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो लोग इसको याद कर लें, पूछा जा सकता है। गोपाल विट्ठल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरत और उदयगिरी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। INS सूरत और INSC उदयगिरी, ये दोनों उदयगिरी और सूरत ये वास्तव में जहाज है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट 15B के तहत ये बनाया गया है सूरत को। एक प्रोजेक्ट चलाया गया 15B, इसको बनाया गया और उदयगिरी को जो बनाया गया है ये जो है वो 17A युद्धपोत श्रृंखला में इसको शामिल किया गया है। ये आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा। और इसका ये उदयगिरी तीसरा है और जो ये है ये सूरत जो है ये फोर्थ है इस श्रेणी का और ये थर्ड है। तो ये जहाज है। अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए
वित्तीय सहायता के रूप में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। तो श्रेष्ठ जी जो है, श्रेष्ठ जी परियोजना जो है वो गुजरात की परियोजना है। जी फॉर यहाँ पर गुजरात याद रखिए। 350 मिलियन डॉलर ये वित्तीय सहायता विश्व बैंक ने दिया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिला विधायक सम्मेलन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये जो सम्मेलन है ये केरल विधानसभा ने 26 मई को आयोजित किया है। तिरुवनंतपुरम का विधानमंडल जो परिषद है वहीं पर 26 मई को इन्होंने आयोजित किया। कहाँ? केरल। केरल की जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, वहाँ पे जागरूकता ज़्यादा है, तो ऐसी पहल केरल में हो रही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू किया गया है? आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी पाया जाता है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, तो वहाँ पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं उन्होंने इसको शुरू किया है, पायलट प्रोजेक्ट को। कहाँ पर? मध्य प्रदेश से शुरू किया है। और इसमें अन्य राज्य भी हैं जो शामिल किए गए हैं, जैसे इसमें एमपी शामिल है, इसमें आपका छत्तीसगढ़ शामिल है, इसमें आपका राजस्थान शामिल है, इसमें गुजरात भी शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है और उड़ीसा शामिल है। तो राज्य जो है वो तो 6 शामिल है, लेकिन शुरुआत पूछा जा रहा है कि शुरुआत कहाँ से की गई, तो ये भोपाल से की गई है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है। उस लेखक और पत्रकार का नाम बताइए जिन्होंने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली, इसके लिए विलियम ई कोल्बी अवार्ड 2022 जीता। वही प्रश्न है, बदल दिया गया है, वेस्ली मॉर्गन। यहाँ पर पुस्तक का नाम भी दे दिया गया है, ई कोल्बी अवार्ड इन्होंने इस पे जीता है। तो हार्डेस्ट प्लेस करके यह ध्यान रखिएगा, द हार्डेस्ट प्लेस। कौन सी राज्य सरकार सी प्लेस नामक से भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, तो ये लॉन्च करेगी? ये भी करने वाली केरल ही है। ये राज्य जो सरकार जो है वो केरल है। तो 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस इसका होगा, तो वो कह रही है कि हम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म अपना खुद का लॉन्च करेंगे। बहुत सारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म आप जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सबसे बड़ा निवेशक कौन था? 2021-22 का ये पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर हो जाएगा। वही बात है ना? ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न अभी हमने किया था, प्रश्न के रूप बदलते हैं लेकिन समझने की कोशिश करिए। वहां पे एफडीआई आकर्षण, यहाँ पर निवेशक ऐसे पूछ लिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में दावोस में अपनी वार्षिक बैठक 2022 आयोजित की। ठीक है, ये सही बात है। और दूसरा है कि इस वार्षिक बैठक 2022 की थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट ये है। तो दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दावोस में हुई ये बैठक, दावोस। और दावोस है कहाँ? दावोस आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। तो इंपॉर्टेंट है। उस तकनीक का नाम क्या है जिसमें किसी जीव का डीएनए बदला जा सकता है? वो तकनीक क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं जीनोम क्या एडिटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोम एडिटिंग बोलते हैं। मार्किंग नहीं, चेंजिंग नहीं, नोमेनक्लेचर नहीं, एडिटिंग बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है तो वो अक्सर इन सब कामों के लिए चर्चा में रहता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों पर भी उसने अभी किया है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग सुरक्षा मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है, जिसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है तो वो जो है इसके अंतर्गत आएंगे। आनुवंशिक रूप से संशोधित जो जीव होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? दुनिया का सबसे ऊंचा है, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं ये माउंट एवरेस्ट ज्यादा सटीक। वैसे ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट ही होगा, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर ही इसको स्थापित किया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है। 73.9 मिलियन भारतीयों को किस वर्ष तक भूख के बढ़ते स्तर से पीड़ित होने का खतरा है? तो अभी ये जलवायु परिवर्तन प्रभाव पर एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि इतने मिलियन भारतीय, लगभग 74 मिलियन, 73.9, तो 2030 तक ये भूख के बढ़ते स्तर से पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा खतरा है। ठीक है ना? तो ये सब जब प्रश्न आप करें तो उसको एनालाइज जरूर करें कि ये जो हम कर रहे हैं वो कहाँ तक याद रहेगा, क्या पूछा जाने योग्य है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल डायरेक्ट प्रश्न मिलने के बजाय जो एक्सप्लेनेशन होता है
एक्सप्लेनेशन की जो चीजें होती हैं वहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि जो बातें यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको तो देख ही रहे हैं, साथ में जो बातें मैं बाद में बोल रहा हूं उन बातों को भी आप ध्यान से देखें, सुने और उनको समझें। जहां पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2022 का जो विषय है वो क्या है? ये डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किस कंपनी ने अपने कलाम सेट, ये देखिए ये भी क्वेश्चन, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसमें ये 4 देश हैं। क्या ये सही है? सही से चेक करिएगा। अगर सही है तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा है कि दूसरे इन पर्सन क्वाड लीडर समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अभी ये क्वाड लीडर समिट चल रही थी, सेकंड, दूसरी, तो इसकी मेजबानी जो की है वो जापान ने की है। इसमें शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है और इसका जो मेजबान देश था इस बार वो जापान था। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड लीडर समिट में पार्टिसिपेट किया, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको बोल रहे हैं कॉर पैट, पेट्रोल का पैट और कोऑर्डिनेटेड का कॉर, ये अभ्यास किया? तो किसने किया? तो ये किया है बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेवी और बांग्लादेश की जो नेवी है उसने जो कॉरपैट है इसको आयोजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। संस्कृति मंत्रालय ने 2022 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती समारोह का आयोजन किया। 250 साल हो गए, है ना? तो 1972 में 22 मई को उनका जन्म हुआ था। तो 250 साल पहले जन्म हुआ था। महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है इनको, है ना? तो ब्रह्म समाज सुधारवादी आंदोलन की स्थापना इंदु याग्निक ने की थी। प्रश्न ये जरूर राजा राम मोहन राय पर है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट सही से पढ़िए। तो इंदु याग्निक ने नहीं की थी, इन्होंने ही की थी। ये कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया गया है कि आप सोचे हो सकता है इन्होंने की हो, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो केवल पहला यहां पर सही और पहला ऑप्शन बी पे सेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन टिक करने में भी आपको ध्यान रखना होगा। बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। पहला स्टेटमेंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2022 में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था? 75वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। और भारत की 10 आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला तो सही है, लेकिन इसके अंतर्गत जो था 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया था। कितना? 10 लाख। यहां पर क्या दिया है? केवल 10। तो दूसरा गलत है, पहला सही, और पहला सही है तो बी पे सेट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हम कर चुके हैं। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो यह सम्मान दिया है WHO ने। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मैंने प्रश्न को तोड़ के दूसरे रूप में किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये बताइएगा। 147 नंबर प्रश्न। एक्चुअली हमारे जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम होते हैं, हम जो प्रैक्टिस कराते हैं, जो हमारे कोर्सेज होते हैं, उसमें हम हर तरीके के प्रश्न आपसे तोड़ मरोड़ के पूछते हैं। तो ये जब क्वेश्चन की लिस्ट बनती है तो उसमें हर तरीके की क्वेश्चंस को हम शामिल करते हैं। कई बार हम यहाँ पर डिस्कस करने में उसको फिल्टर कर देते हैं, कई बार वो आपके सामने आ जाते हैं। तो आपका माइंड हर तरीके से प्रिपेयर रहे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो ये निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं उन्होंने की है ना? और नई दिल्ली में इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अध्यक्षता जो की है वो नई दिल्ली से की है। 7वीं ये वार्षिक बैठक थी। नेचीपू सुरंग किस राज्य में स्थित है? सुरंग का नाम है नेचीपू और ये कहां पर स्थित है? एक्चुअली ये राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये जो सुरंग है इसमें इसका शिलान्यास अभी किया है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी कारण से ये चर्चा में है। ये जो सुरंग है ये ज्यादा लंबी नहीं है, 450 मीटर इसकी लंबाई है और ये जो है ये चौड़ाई 3.5 मीटर है और 2 लेन इसमें है। तो और इसको BRO बनाएगा, बॉर्डर जो सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन, तो उसी ने इसको बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में लॉ एश के खनन
और निर्यात को मंजूरी दी है। तो ये किस राज्य में दी है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जब कोई निर्णय सुनाता है तो इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो था वो बल्लारी, मैं स्थान बता रहा हूं, इसमें एक स्थान है बल्लारी, दूसरा स्थान है इसमें चित्रदुर्ग, और तीसरा है तुमकुरू। ये 3 स्थान है, और ये तीनों स्थान कहाँ है? ये तीनों स्थान है कर्नाटक में। ये ऑप्शन यहाँ पे लौह अयस्क के निर्यात को अनुमति दे दी कि यहाँ से निर्यात किया जा सकता है। किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? है ना, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है, उस पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है उत्तराखंड ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने अंतरिक्ष दूरबीन के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है? अंतरिक्ष दूरबीन के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है, तो ये देश है चाइना, ऐसा करने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चीनी वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है, खगोलीय दूरी को मापा जाता है, तो 32 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल से बाहर रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए ये योजना बनाई है। नासा और किस कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को आईएनएस तक ले जाने के लिए, आईएसएस तक, एक्सट्रीमली सॉरी, आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वहां तक ले जाने के लिए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो किस कंपनी के साथ मिलके? तो ये बोइंग जो कंपनी है जो निर्माण करती है जहाजों का, पानी जहाज नहीं, ये जो जहाज है उड़ने वाले जहाज है ना, बोइंग के बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो उसके साथ मिलकर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट उसने लॉन्च किया है नासा ने। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। एनडीबी ने ये क्षेत्रीय कार्यालय जो खोलने की घोषणा की है, वो कहाँ? गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी आपका पड़ता है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में यह पड़ता है। किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए रोबोट का उपयोग करने की अनूठी पहल की है? तो ये जो सरकार है वो दिल्ली है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आग बुझाने में रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? रोबोट का। भारतीय जीएम जिन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर अपनी दूसरी जीत दर्ज की है? जीएम फॉर ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब होता है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ एक ये आ गए हैं प्रज्ञानानंद, तो प्रज्ञानानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हरा दिया, बड़ा रिकॉर्ड है। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में ईबीसी को शिखर तक पहुंचाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो ये है, इनका नाम क्या है? ये है रिदम, है ना। अब यहाँ पे रिदम का, ये देखिए रिदम ममानिया इनका नाम था, तो ममानिया याद रखिएगा, रिदम नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है, यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया ताल, तो रिदम ममानिया, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं उसमें ऐसा होता है, तो रिदम ममानिया, ये इंग्लिश में विकल्प सही दिया है, याद रहेगा आपको। खैर ऐसी गलतियां याद करा देती हैं। तो ये एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाले जो ईबीसी है, ईबीसी का फुल फॉर्म जानिए, एवरेस्ट बेस कैंप, तो इसको फतेह करने वाले और शिखर पर पहुंचाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक ये बन गए। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? मतलब निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका के साथ किया है ना। और ये भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो अच्छा ही है, चाइना के साथ ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के साथ भारत बढ़ाना भी चाहता है, क्योंकि चाइना के साथ तो बहुत सारी समस्याएं भी हैं। 10 वर्षों में विश्व व्यापार संगठन समिति की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधि कौन है? 10 वर्षों से ऐसा नहीं हुआ था, तो ये है अनवर हुसैन साकी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो व्यापार संगठन में माल व्यापार परिषद के तहत ये तकनीकी बाधाओं पर समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष ये होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, और ये इस्तीफा दिया है नरेंद्र बत्रा ने। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने झारखंड को हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? किस राज्य ने जीती है? तो यह है हरियाणा। झारखंड को इसने हराया है। झारखंड को हराकर ये हॉकी इंडिया सब जूनियर है, सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, याद करिए, सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप।
है ना। तो इन्होंने हरा के ये जीत ली है और ये 2022 की चैंपियनशिप थी। ईयर अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022 की थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये और की जगह पे यात्रा और पर्यटन, हाँ, ये ने किस में रखा है ऐसा करके इसका ये सूचकांक है। कहने का मतलब ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये सूचकांक है, उसने जारी किया है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021। तो भारत का स्थान क्या है? 4.2 इसका स्कोर है और इस स्कोर के साथ भारत का जो स्थान है 54th है, 54वां स्थान इसका है। तो 54वें स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने देखा था। कौन सी स्वास्थ्य सभा हुई? 75th, 75वीं स्वास्थ्य सभा हुई और इस सभा के दौरान डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को WHO के दूसरे कार्यकाल के लिए, और ये कार्यकाल कितने दिनों का होगा? 5 साल का ये कार्यकाल होगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं को चुना गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नोबेल शांति पुरस्कार ये विजेता है, नाम है इनका जोस रामोस होर्टा। तो इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है पूर्वी तिमोर के। अब पूर्वी तिमोर की जहां तक बात है तो यहाँ पे एक तो इनके बारे में जान लीजिए कि ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं, पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वहाँ पे रहे हैं। आधिकारिक रूप से ये तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको जाना जाता है और ये पूर्वी एशिया में, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है तो ईस्ट एशिया का ये है और इसकी राजधानी जो है वो सबसे मजे की बात है कि इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली इसकी राजधानी है, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है ऐसे दिल्ली राजधानी इसकी भी है पूर्वी तिमोर की, ईस्ट तिमोर की। तो ये पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर एक ही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की? यहाँ पे दूसरा प्रश्न सेट किया जा रहा है, ये किस राज्य की है? तो ये है रिदम ममानिया जो है ये महाराष्ट्र की है। रिदम वास्तव में इन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने में पूरा रिदम सेट कर लिया। सोचिए 10 साल की लड़की एवरेस्ट बेस कैंप पर चली जाए। साहस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने ठान लिया है तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप, बहुत लोग कर रहे हैं उसमें आप भी कर रहे हैं। तो आप अगर ठान लेते हैं, सोच लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। आपकी जो अंदर की क्षमताएं हैं वो जागृत होकर सपोर्ट करने लगती हैं। तन मन धन सब कुछ जब आप लगा देते हैं तो कहते हैं ना कि जब कोई हम काम दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो पूरी कायनात जो है वो उसमें हमारी हेल्प करती है। ये सही बात है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये पीयूष गोयल ने किया है। किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल है क्या? वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और उन्होंने इसका पार्टिसिपेशन किया है। अगले साल जो G20 है वो अध्यक्ष पद संभालने को तैयार है भारत, उसका है ना। भारत की स्थिति को मजबूत करने में ये बहुत मदद करेगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो 2023 में जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत में होगा। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? गैस एक्सचेंज कारोबार में तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है, जिसको आप ONGC के नाम से जानते हैं, वो पहली कंपनी बन गई है कारोबार करने वाली। IIT मद्रास ने किस तकनीक पर आधारित भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया? अब यहां पर IIT मद्रास भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके साथ किया है, तो IIT मद्रास के साथ किया है ना। यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी तकनीक है पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए तो साथ समझौता किया है, तो उसका नाम क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस तकनीक पर आधारित है वो तकनीक का नाम पूछा जा रहा है। तो ये है पॉट्स मैगलेब टेक्नोलॉजी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो हाइपरलूप होते हैं, कभी आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है, तो हाइपरलूप उच्च गति से चलने वाली एक उच्च गति परिवहन की अवधारणा है। यहां पर जो टेक्नोलॉजी होती है एक सुरंग टाइप का बना दिया जाता है और इस सुरंग में क्या होता है, हाइपरलूप मतलब कोई भी वाहन जो इसमें चलेगा वो दबाव उस पे नहीं होगा, है ना। जहां दबाव वाले वाहन जो भी चलेंगे तो कम दबाव वाली ये सुरंग होगी, तो यहाँ पे घर्षण कम होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई उसको रोकने का काम करने वाला कुछ भी नहीं होगा।
बिल्कुल जैसे हवा में हवाई जहाज चलता है, ऐसे ये सुरंग के अंदर कोई आपका यान चले और उसमें आप बैठे हो, तो स्पीड तेज रहेगी, क्योंकि ये बंद है तो इधर उधर से किसी से मतलब नहीं है, तो ये सेफ भी है। ऐसे हाइपरलूप होते हैं। तो पॉट्स मैगलेब जो टेक्नोलॉजी है, इसका इसमें यूज किया जाएगा। आईआईटी मद्रास के साथ ये समझौता किया गया है। तो इसी टेक्नोलॉजी को पॉट्स मैगलेब टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण अनुकूल भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, कम बिजली की खपत भी ये करती है, क्योंकि इसमें घर्षण नहीं होता है, तो ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, और यहाँ पर उत्सर्जन भी नहीं होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है। कभी आपसे इस टेक्नोलॉजी पे 50 शब्द पूछ लिया जाए तो ये सब लिख दीजिएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में लीडर्स श्रेणी के तहत किसे नामित नहीं किया गया। लीडर श्रेणी में इसमें से 3 लोगों को नामित किया गया है। खुर्रम परवेज, गौतम अडानी और करुणानंदो, इनको किया गया है। मोदी जी को नहीं किया गया है, नरेंद्र मोदी को नहीं किया गया है। और इसमें जो 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोग हैं, तो उसमें 3 भारतीयों के नाम गौतम अडानी, करुणानंदी और खुर्रम परवेज, ये याद रखिएगा। करुणा ये है, ये करुणा नहीं है, इसको अगर आप करिए तो करुणा सही से लिखिए, करुणानंदी। तो करुणानंदी को भी इसमें शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी इसमें नहीं है, प्रधानमंत्री इसमें नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। कई बार लगता है कि मोदी जी क्यों नहीं होंगे, उनको तो हर जगह किया ही जाता है, गलत हो जाता है क्वेश्चन। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में किस राज्य सरकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की 23 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यह है महाराष्ट्र। मतलब अलग से इसने किए हैं 30,000 करोड़ रुपये का। और ये दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन चल रहा था, उसमें यह किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का विषय क्या है? तो इसका है अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे थीम पूछी जाए तो थीम में इंग्लिश और हिंदी दोनों तैयार किया कीजिए। कभी कभी यही सेम उठा के लिख दी जाती है, कभी कभी सेम उठा के थीम ऐसे इंग्लिश वाली ही लिख दी जाती है, तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन होने लगता है। तो दोनों तैयार किया कीजिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। थीम है, विषय है, तो ये सब आपको दोनों तैयार करने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, जिसको बोलते हैं आभा, ऐसे शार्ट में बोले तो ABHA बोलते हैं, ये कितने अंक होते हैं इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बताएगा? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, सोच के बताइए। ये आपको पता भी होना चाहिए और ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। कितने अंक होते हैं? 14 अंक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये 14 अंकों का नंबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो ये है विश्व आर्थिक मंच की नई पहल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दावोस बैठक के दौरान इसकी घोषणा भी की गई है और ये सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से आभासी भविष्य में वैश्विक सहयोग गांव का निर्माण करेगा। तो 2 चीजें इसके बारे में, सार्वजनिक निजी सहयोग इसमें होगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंजर 2 कंपनियां हैं, उनके सहयोग से इसको शुरू किया जा रहा है। और ये जो शुरू किया जा रहा है किसके द्वारा? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस राज्य ने राज्य स्तरीय सिरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण मनाया? तो किस राज्य ने यह मनाया है? तो ये मनाया है मणिपुर ने। किसने मनाया है? मणिपुर ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य स्तर का ये उत्सव होता है, सिरुई लिली फेस्टिवल है, और इसका 4था संस्करण है, और ये 4 दिवसीय समारोह ये मनाया जाता है। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो लागड़ेशन है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोटों को शामिल करने, आग बुझाने की पहल, अनूठी पहल? तो ऐसा भी देखिए, नई दिल्ली है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभी हमने किया था। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? तो ये मीनाक्षी लेखी ने पार्टिसिपेट किया था। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये जो सम्मेलन है वो संस्कृति मंत्रियों का था, तो हमारे यहाँ के संस्कृति मंत्री कौन है, यही पूछा जा रहा है, दिमाग ऐसे लगाया करिए। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में संयुक्त राज्य वायुसेना और सर्वोच्च TVR स्कोर दिया गया, यानी कि इसका स्कोर सबसे ज्यादा रहा, सबसे प्रथम स्थान पे रही। भारत की स्थिति क्या रही? तो भारत का भी दूसरा स्थान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है ना। तो भारत का दूसरा स्थान है, जो कि चीन से, जापान से, इजराइल से
अच्छा स्थान इसको दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरे कार्यकाल के लिए इनको जो चुना है, डॉक्टर टेड्रोस एडहम घेब्रेयेसस को, तो महानिदेशक के रूप में, ये किस देश के हैं? चलिए ये भी प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में जब हम करते हैं तो कई बार आप लोगों की शिकायत होती है या ऐसा लगता है आपको कि वहां पे तो सर कहाँ तैयार हुआ, तो हम तोड़ दिए हैं जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है। तो ये इथोपिया के बेसिकली रहने वाले हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 16 अगस्त 2022 से दूसरा कालीन का कार्यकाल शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो पहला ही चल रहा है। पहला स्टेटमेंट है नैस 2021, यहां से शुरू हो रहा है पहला। दुनिया के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 पूरे देश में 12/11/2021 को आयोजित किया गया। ठीक है ना, पहला ये है 2021, इसको मानिएगा। दूसरा है कि इसके तहत 34 लाख से अधिक छात्रों का मूल्यांकन किया गया। अंडर दिस मोर देन 34 लाख स्टूडेंट वेयर एवेल्युएटेड। और तीसरा है कि सर्वेक्षण 14 भाषाओं में किया गया। ठीक है, आपको सही बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। जो इसमें किया गया है सर्वेक्षण वो कितनी भाषाओं में किया गया है? ये किया गया है आपका कितनी भाषाओं में, किसी को पता है? ये सर्वेक्षण आपका किया गया है 22 भाषाओं में, 14 भाषाओं में नहीं किया गया है। तो पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो ये अभी तक क्या है, राज्यपाल करते हैं कुलपति की नियुक्ति, अब मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसा विधेयक ला रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल, दीदी की सरकार, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जहां पे राज्य संचालित जो विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो हैं, वहां पर ये लागू होगा। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? ऐसा नहीं कि ये पहला शहर है, इसके पहले चंडीगढ़ ने जो है वो कर दिखाया है, इंदौर ने भी कर दिखाया है, लेकिन मेट्रो शहर पूछा जाए तो चंडीगढ़ के पास पहले से, इंदौर के पास पहले से, ये दो शहरों के पास है, लेकिन ये मेट्रो शहर नहीं थे। कोलकाता पहला मेट्रो शहर है जो जैव विविधता का विस्तृत जो रजिस्टर है वो तैयार करेगा। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समिति बी का अध्यक्ष इसमें नियुक्त किया गया राजेश भूषण को। राजेश भूषण स्वास्थ्य सचिव हैं, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य सचिव हैं, तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने 2022 में स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की है कि हम ड्रोन उसमें लॉन्च करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ड्रोन से दवाएं जाएंगी, ड्रोन से जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये उत्तराखंड राज्य है, वहां का जो पहाड़ी एरिया है वहां पे। भारत की नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर शुरू हुआ? भारत की नौसेना और दूसरे देश की, कौन सी देश की नौसेना? तो ये बांग्लादेश और भारत की नौसेना के बीच में ये हुआ है। ये एनुअल है, वार्षिक अभ्यास है, और ये अभी दूसरी बार हुआ है। 2020 में पहली बार हुआ था, फिर नहीं हो पाया 21 में, और फिर 2022 में दूसरी बार ये हो रहा है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 88वां जन्मदिन ये मना रहे हैं, अभी भी लिखना नहीं बंद किए हैं। जिजीविषा देखिए, जीने की इच्छा, जीने की लालसा, और जीने की नहीं, उसको गलत मैं कह रहा हूं, मतलब इतने उम्र में भी कुछ करने की लालसा, आप ऐसे कहिए, काम करने की। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसको लिखा गया है, और ये बहुत बड़े बच्चों के लेखक माने जाते हैं रस्किन बॉन्ड। हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और गुजरात, देहरादून, नई दिल्ली, शिमला, वहीं पे पले बढ़े, अब यहीं पे बस गए हैं, यहीं पे रहते हैं, इंडिया में ही, उत्तराखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बताइएगा? उत्तराखंड में ही रहते हैं। WDMMA में भारत का रैंक क्या है, जिसमें 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की? तो भारत का जो मतलब आधुनिक सैन्य विमान की जो विश्व निर्देशिका है 2022 की, तो विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जो जारी इसने की है, तो उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? तो भारत की रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना को जो रखा गया है वो किस स्थान पर रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो उच्चतम स्कोर है वो किसका है? वो अमेरिका का है, लेकिन जो भारत का स्थान है वो तृतीय स्थान है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया? ओलंपिक समिति के ओलंपिक शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये ओलंपिक शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से लॉन्च किया है। अभिनव बिंद्रा का नाम आप जानते हैं। प्रगति के 40वें संस्करण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जो बैठक है ये बुनियादी ढांचा एजेंसियों से अमृत सरोवर के तहत बनने वाले जो जल निकाय हैं उनकी परियोजनाओं का नक्शा, उन पे ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। और इसकी 40वें संस्करण की जो अध्यक्षता है वो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। भारतीय लेखक गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? क्योंकि इन्होंने, डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तभी इसमें पुरस्कार मिला है। और ये हिंदी में पुस्तक है रेत की समाधि, अंग्रेजी में टम्ब ऑफ सैंड। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद फाइटर एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रशिक्षण जिन्होंने पूरा किया सफलतापूर्वक और ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं जो आर्मी एविएशन में शामिल हुई हैं, तो ये नाम क्या है इनका? अभिलाषा बराक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की है ये, हरियाणा की ये है कैप्टन। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस पहलवान पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया? तो ये पहलवान है सतेंद्र मलिक। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जगबीर सिंह की पिटाई कर दी थी, जो इन्होंने, मतलब ये केडी जाधव हाल में CWG ट्रायल चल रहा था, तो जगबीर सिंह की पिटाई इन्होंने कर दी थी। तो कहा कि चलो ठीक है, तुम जाओ, गुरु की इज्जत नहीं कर रहे हो, जाओ। गुरु थे इनके, कौन थे ये रेफरी थे, ठीक है, रेफरी की पिटाई कर दी थी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास अनुमान को 9.1% से घटाकर किस परसेंट तक कर दिया? तो 8.8% कर दिया मूडीज ने। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? गोवा में अभी तक है, उत्तराखंड इसके लिए प्रयास कर रहा है, तो उत्तराखंड ने ही रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही है। ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, और इसकी मेजबानी नई दिल्ली कर रहा है। सबसे बड़ा ये ड्रोन महोत्सव 2022 हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? और ये जो है बांग्लादेश है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी दुनिया के वृत्त चित्र, लघु कथाएं, एनिमेशन फिल्में, ये सब आती हैं, बांग्लादेश इसमें फोकस देश है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र किस देश ने बनाया है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा, है ना, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर है ये, और ये बनाया है ईरान ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईरान ने इसको बनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नहीं, ईरान ने नहीं बनाया है इसको, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ईरान ने नहीं बनाया, ईरान ने नहीं, इसको कुवैत ने बनाया है। एक्सट्रीमली सॉरी, कुवैत ने इसको बनाने की घोषणा की है। अल अहमदी एक्चुअली स्थान है, वो कुवैत में पड़ता है। अल अहमदी यह स्थान है, तो ये तो कुवैत में पड़ता है। अल अहमदी स्थान पे इन्होंने बनाने की घोषणा की है, और ये कुवैत में पड़ता है। इसको सही रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कुवैत में। किस देश ने फारस की खाड़ी में 2 ग्रीक तेल टैंकरों की जब्ती की पुष्टि की है? और ये देश है ईरान। किसने की है? ईरान ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ईरान ने 2 ग्रीक तेल टैंकरों की जब्ती की पुष्टि की है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? कौन सा राज्य है जिसने इसको जीता है? तो ये जो राज्य है वो है झारखंड। जो हमारे यहाँ दिवस मनाया जाता है, निषेध दिवस तंबाकू, 31 मई को मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस होता है? मे डे, श्रम दिवस होता है, मजदूरी दिवस जिसको कहते हैं। और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2022 का ये झारखंड को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इसने तंबाकू सेवन को नियंत्रित किया है अपने स्टेट में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है, यह स्थान है, कौन सा स्थान है? भद्रवाह, और भद्रवाह पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भद्रवाह में किया गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आजकल, और इन क्वेश्चंस को पूछा जाने में जो मकसद क्या होता है, क्योंकि कुछ नया हो रहा है, पहला हो रहा है, और दूसरा कंफ्यूजिंग बहुत हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में हुआ है कि हिमाचल में हुआ है, कहाँ हुआ है, तो इनको रट लीजिए। INS गोमती, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों ने
34 साल की सेवा के बाद हटा दिया सेवा से। तो ये किस प्रकार का है? ये था क्या? मतलब ये मिसाइल फ्रिगेट था, हमलावर पनडुब्बी, लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर है, या तेज युद्धपोत था? ये था क्या? तो इसके बारे में आपसे प्रश्न, अगर कई तरीके से घुमा के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये था मिसाइल फ्रिगेट। मिसाइल फ्रिगेट था और इसको अभी 34 साल बाद रिटायर कर दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल 1988 की बात है जब इसको कमीशन किया गया था। आईएनएस गोमती इसका नाम था, गोमती नदी पे। लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया? अब भारत में ही नहीं, बाहर भी अगर कोई चुना जा रहा है तो वो हमें याद रखना है ना, दलित महिला मेयर। तो मोहिंदर के मिधा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूल के राजनेता और यूके के विपक्षी लेबर पार्टी के पार्षद हैं मोहिंदर के मिधा, इनको चुना गया है। दलित महिला मेयर, तो ये महिला है, ये मतलब की राजनेता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बोला। तो ये मोहिंदर के मिधा। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है लिक्विड फॉर्म में, है ना? नैनो यूरिया लिक्विड, ये प्लेटफॉर्म का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात में ये किया गया है। और गांधीनगर, एक स्थान पड़ता है कलोल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर के पास कलोल है, वहीं पे उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। भारत के किस राज्य में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में कुल 33 पदक जीते हैं भारत ने? कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था सुहेल में, और सुहेल राज्य है जर्मनी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे भारत ने 13 गोल्ड जीते हैं, 15 जो यहां पर हैं वो सिल्वर जीते हैं, और 5 जो हैं वो क्या जीते हैं? ब्रोंज जीते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 33 पदक जीते हैं, सुहेल जर्मनी में ये हुआ था, ठीक है। और इटली दूसरे स्थान पर यहां पर रहा है। किस वित्त चित्र ने लॉ आइल्डियोर 2022 ये पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो ये ऑल दैट ब्रीथ्स, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी वित्त चित्र ने ये जीता है। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन की ये फिल्म है, और ये 75वें कान महोत्सव में ये पुरस्कार दिया गया, द आइल्डियोर। और भारत की एकमात्र प्रविष्टि भी थी, इस तौर पे भी इसको पूछा जा सकता है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का विषय क्या है? 2022 का ये जो एक्सपो हुआ ग्लोबल, तो इसमें मानवता के लिए लाभप्रदता, प्रोफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसका विषय रहा है ना? ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022, प्रोफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, बी ऑप्शन। वेस्ट नाइल बुखार का क्या कारण है? किस कारण से वेस्ट नाइल बुखार होता है? तो वेस्ट नाइल जो बुखार है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस के कारण होता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो वायरस होता है उसके कारण होता है। सिंगल याद रखिएगा और आरएनए याद रखिएगा, 2 चीजें इसमें याद रखना है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बुखार होता है ये मच्छरों के माध्यम से, और क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। आनुवंशिक रूप से वायरस जो है जापानी एन्सेफेलाइटिस परिवार से संबंधित होता है, और मेजबान जो इसके हैं, जो लेके आते हैं, वो पक्षी हैं। बाद में फैलेगा तो मच्छरों के द्वारा भी ये फैल जाएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य और घोड़ों में ये मुख्य रूप से होता है, और 1937 में युगांडा में पहला मामला इसका आया था। राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से किस हिमालयी राज्य के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाटा आईपीएल 2022 किस फ्रेंचाइजी ने जीता है? तो टाटा आईपीएल जो हुआ ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। गुजरात टाइटंस ने इसको जीता है। अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले क्या कहते थे, वहां पर इसने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। तो राजस्थान रॉयल्स को हरा के ये इसने जीत लिया, गुजरात टाइटंस ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये है लॉलिना बोर्गोहेन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो कांस्य पदक विजेता रही हैं लॉलिना बोर्गोहेन, और इनको आईबीए अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्केबाजी संघ है उसका इनको
प्रेसिडेंट बॉक्सिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसका इनको अध्यक्ष चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ये रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कांस्य पदक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण की जूरी में शामिल हुई। जॉयलैंड फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में ज्यूरी पुरस्कार जीता। और जो जॉयलैंड फिल्म है ये कहाँ की फिल्म है, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉयलैंड फिल्म ये पाकिस्तान की फिल्म है ना, या कहाँ की है, जरा बताइएगा मुझे। ये जो है सैम सादिक की फिल्म है और पाकिस्तानी फिल्म है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी फिल्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपिका पादुकोण इसमें शामिल रही हैं। ऐश्वर्या राय वगैरह देगा तो ध्यान रखिएगा। सीसीईए ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की कितनी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है? सीसीईए क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषदीय जो समिति होती है, मंत्रिमंडलीय समिति, उसने कहा है 29.5% बिक्री कर दी जाएगी। सोचिए, अब धीरे धीरे सब बिक रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ता क्षेत्र की कंपनी है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये चल रही थी, अब बेचा जा रहा है धीरे धीरे इसका हिस्सा। परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? परम योद्धा स्थल, सैनिक राइफल और सैनिक का युद्ध हेलमेट इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा जो था उसको 27 मई 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ले जाया गया है। अभी इसी कारण से ये चर्चा में आया है। परम योद्धा स्थल नाम इसका रखा गया है। तो परम योद्धा स्थल ये जो है इसको दिल्ली में ये स्थित है, याद रखिएगा। और इसका डेट यही है कि 27 मई को इसको वहां मिला दिया गया है। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का स्थान कौन सा था? कहां पर यह वार्ता की गई? तो ये दुशांबे तजाकिस्तान में की गई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दुशांबे तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान, भारत, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, ये सब इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और ये चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता थी। भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार। एम करुणानिधि की 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा चेन्नई में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन सा राज्य है जिसने ऐसा कर दिखाया है? तो ये राज्य है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। मेल डिलीवर, डाक विभाग ने यहाँ पे मेल की डिलीवरी इसके द्वारा किया है, ड्रोन के द्वारा। पायलट प्रोजेक्ट है, भचाऊ कच्छ जिले में पड़ता है, तो वहीं पे इसको पहली बार ये किया गया है। हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच में चलती हैं? तो बंधन, हमारा जो बंधन है, हमारी जो दोस्ती मैत्री है, सब बांग्लादेश के साथ है। बंधन जुड़ा लिया तो बांग्लादेश के साथ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2022 की थीम क्या है? तो ये थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? 1948 में संयुक्त राष्ट्र के तहत सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 4200 जो शांति सैनिक थे उनको सम्मानित करना। 135 कर्मी पिछले साल भी अभी जान गंवाए हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना गंभीरता दर्ज की है? सबसे ज्यादा दुर्घटना जहां पर हुई, तो इसमें सबसे ज्यादा जो रहा है वर्ष 2020 में ये सबसे कम दुर्घटनाएं और 2009 के बाद सबसे कम मौतें इसमें अभी देखी गई हैं, और ये है मिजोरम। मिजोरम में ये सबसे अधिक दुर्घटना गंभीरता देखी गई है। और वैसे घटोत्तरी हो रही है, लेकिन ये एक स्टेट पूछा जा रहा है, तो ये स्टेट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व जो CFR होते हैं, CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? यानी कि पहला कोई ऐसा हो चुका है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है ये किया गया है। और कांगेर राष्ट्रीय जो उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। इसके पहले फर्स्ट जो था वो उड़ीसा है। फर्स्ट कौन सा है? उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बाद सेकंड ये स्टेट बना है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो CFR यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों को मान्यता जिसने दी है। ये क्या होता है? जो वनवासी लोग होते हैं उनको विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत जो उपलब्ध धन है
वो पहुंचाया जाता है और वो मतलब वहाँ के रिसोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर डालें। तो ये मई का करंट अफेयर हमारा पहला एपिसोड जो पहले हुआ था और आज हुआ, उसके बाद पूरा हो गया है। मेंस की आंसर राइटिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में आप प्रतिभाग कर सकते हैं। लाजवाब कार्यक्रम होगा, डेली उसमें आपको आंसर लिखना होगा और वो ग्रुप में आप शेयर कर सकेंगे, लोगों का पढ़ सकेंगे, आपका खुद का भी जो आंसर होगा वो लोग पढ़ सकेंगे और फिर टेस्ट जो होंगे उसमें आपकी कॉपी चेक होगी। जो यूपीपीसीएस मेंस दे रहे हैं लोग या जो आके देना चाहते हैं वो लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।